नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। कविवार पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह 6 ढाला ग्रंथ है। इसकी तीसरी ढाल चल रही है और उसमें हम 5 छंदों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम 6वें छंद से आगे बढ़ेंगे। यहाँ तीसरी ढाल में प्रारंभ में ही पंडित जी ने बता दिया कि जीव का हित मोक्ष प्राप्त करने में है, सुख प्राप्त करने में है। सुख पाना चाहता है प्रत्येक जीव, और वह सुख आकुलता से रहित तो होता है। सुख का लक्षण निराकुलता है, और ऐसा निराकुल सुख मोक्ष अवस्था में ही है। इसलिए हमें मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप है। उसे निश्चय और व्यवहार 2 तरह से बताया गया है। उसका निरूपण 2 तरह से है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, निरूपण उसका 2 तरह से है, 2 प्रकार से है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है कि परद्रव्यों से भिन्न, नोकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ऐसे जितने भी विश्व में परद्रव्य हैं, सब परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की श्रद्धा व सम्यक दर्शन, अपने आत्मा का ज्ञान व सम्यक ज्ञान, और अपने में ही लीनता, उसका नाम सम्यक चारित्र है। ये तो है निश्चय मोक्ष मार्ग। इसके बाद व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा है। तो तीसरी ढाल में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की चर्चा की गई है। व्यवहार सम्यक दर्शन का वर्णन पूरी तीसरी ढाल में है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन का वर्णन करते हुए पंडित जी ने कहा कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का श्रद्धान वह व्यवहार से सम्यक दर्शन है। क्योंकि यहाँ पर भेद रूप है ये 7 तत्व, इसलिए इसको व्यवहार सम्यक कहा है। तो 7 तत्वों का श्रद्धान वह व्यवहार सम्यक है। और इन तत्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यक है, इसलिए इन तत्वों का निरूपण पहले नंबर किया कि ये जीवादि तत्व क्या हैं, इनका क्या स्वरूप है। तो सबसे पहले जीव का स्वरूप बताया और जीव के 3 भेद अवस्था की अपेक्षा किए: बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। शरीर और आत्मा को जो एक मानता है वह बहिरात्मा है। उसके 7 तत्व संबंधी भूल है जो कि दूसरी ढाल में बताई थी। अंतरात्मा जो भेद विज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी है, वे अंतरात्मा है। वे 4थे गुण स्थान वाले जघन अंतरात्मा, 5वें और 6वें गुण स्थान वाले 5वें वाले श्रावक और 6वें वाले मुनिराज मध्यम अंतरात्मा, और 7वें से लेकर 12वें तक के सभी शुद्धोपयोगी ये उत्तम अंतरात्मा हैं। जो उत्तम अंतरात्मा हैं वे अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित हैं। इस तरह यहाँ अंतरात्मा का स्वरूप बताया। फिर परमात्मा के 2 भेद बताए: सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल अर्थात शरीर सहित, तो वो अरहंत परमात्मा है। इनके 4 घातीय कर्मों का क्षय होता है और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान रहते हैं। ऐसे अरहंत परमात्मा होते हैं। उसके बाद
सिद्ध परमात्मा, तो सिद्ध परमात्मा को कहा निकल परमात्मा, जो शरीर से रहित हैं और 8 ही कर्मों से रहित हैं और 8 गुणों से युक्त हैं और सभी पूर्ण रूप से मुक्त हैं जो, और लोक के अग्रभाग में विराजमान रहते हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा होते हैं। अरहंत भगवान तो मध्यलोक में ही रहते हैं जब तक अरहंत अवस्था होती है, और सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में, सिद्धालय सिद्ध शिला के भी ऊपर जो लोक का अग्रभाग है वहां पर विराजमान रहते हैं। इस तरह से आत्मा की अवस्था की अपेक्षा 3 भेद किए गए हैं। यहाँ निकल परमात्मा का लक्षण यहाँ हम 6वें छंद में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर ये बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा में हे और उपादेय का भी ज्ञान कराया गया है। उसके बाद अजीव तत्व की चर्चा करें। ठीक है, तो यहां तक हमने दोहरा लिया। अब 6वां छंद पढ़ेंगे हम। 6 ढाला में तीसरी ढाल का 6वां छंद निकाल लीजिए। पढ़ेंगे। ज्ञान शरीरी त्रिविध, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे सर्व अनंता, बहिरात्मता हे जान तजी, अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित्य आनंद पूजे। ज्ञान शरीरी, निकल परमात्मा कैसे होते हैं? ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही है शरीर जिनका, मतलब क्योंकि ये शरीर तो है नहीं, पुद्गल का तो अभाव हो गया है। ठीक है, ज्ञान शरीरी हैं, ज्ञान ही जिनका शरीर है, ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो प्रकट हो गया वहां। त्रिविध कर्म मल वर्जित, त्रिविध अर्थात 3 प्रकार के कर्म मल, कर्म मलों से जो वर्जित हैं, मतलब मुक्त हैं, रहित हैं। कौन कौन से त्रिविध कर्म मल? नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। इन कर्म मलों से जो रहित हैं, ऐसे सिद्ध महंता, सिद्ध भगवान जो महान हैं, सिद्ध महान हैं, सिद्ध भगवान महंत हैं, ते हैं निकल अमल परमात्म, वे निकल, निकल अर्थात शरीर से रहित, कल का अर्थ होता है शरीर, तो निकल अर्थात शरीर रहित, तो वे हैं शरीर रहित, अमल अर्थात मल रहित, ये त्रिविध कर्म मल रहित कहा ना, तो मल रहित परमात्म, परमात्मा, वे अमल अर्थात मल रहित, त्रिविध कर्म मल रहित, ऐसे निकल परमात्मा हैं सिद्ध भगवान। भोगे शर्म अनंता, आपको बताया था कि शर्म शब्द का प्रयोग सुख के अर्थ में आया है। ठीक है, तो भोगे शर्म अनंता, कि अनंत सुख भोगते हैं। शर्म का अर्थ है सुख। ठीक है, यहाँ दूसरी ढाल में शर्म शब्द का प्रयोग आया था ना, हाँ आया था, लहे असर्म, असर्म आया था, है ना। तो असर्म के अर्थ में ये दूसरी ढाल का 12वां छंद आपको बताया था कि जो मिथ्या दृष्टि हैं वो असर्म प्राप्त करते हैं। असर्म का अर्थ है दुख, शर्म का अर्थ है सुख, तो असर्म का अर्थ हुआ दुख। तो इस तरह वहां पर शर्म शब्द का नास्ति परक अर्थ शब्द प्रयोग आया था असर्म के रूप में। यहाँ शर्म
तो शर्म का अर्थ है सुख। तो भगवान सिद्ध सिद्ध अनंत सुख भोगते हैं, ठीक है, शर्म अर्थात सुख। अब ये इस तरह से तीनों आत्माओं की चर्चा कर दी, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब इनमें से हे उपाधि बताते हैं। तो कहते हैं बहिरात्मता हे जानी तजी, अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। बहिरात्मता हे जानी तजी, बहिरात्मपना, बहिरात्मता अर्थ बहिरात्मपना, जिसमें देह में आत्मबुद्धि है, जिसमें शरीर और आत्मा को एक मानता है, जिसकी सात तत्व संबंधी भूले हैं, अनंत दुखी है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, ऐसा जो बहिरात्मपना है वह हे जानकर, छोड़ने योग्य जानकर, क्योंकि वो दुख रूप है, तो छोड़ने योग्य जानकर तजी, छोड़ें। हम सबको कह रहे हैं कि छोड़ो, ठीक है। और अंतर आत्म हुजे, और अंतर आत्मा बन जाओ, क्योंकि अंतर आत्मा चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थानवर्ती मोक्ष मार्गी हैं, सुखी है, वो बढ़ता हुआ सुख है। तो ऐसे हम सुखी बने, सम्यक दृष्टि हो, भेद विज्ञानी हो, राग से मुक्त हो, कसाय से मुक्त हो और सुखी हो, तो ऐसा अंतरात्मपना हमें प्रकट करना चाहिए, भेद विज्ञानी बनना चाहिए। और ये अंतरात्मा होकर क्या करें, कि अंतरात्मा ही बने रहें कि नहीं नहीं, अंतरात्मा का फल, अंतरात्मा बनने का फल परमात्मा बनना है। तो आगे लिखा परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे, और परमात्मा बनने का निरंतर प्रयत्न करे और फिर परमात्मा बन जाए। जो परमात्मा बनने, अंतरात्मा परमात्मा बनने का निरंतर प्रयत्न करेगा, है ना, निर्गंथ मुनि अवस्था धारण करके, और फिर स्वरूप की साधना करेंगे तो परमात्मा बन जाएंगे। तो जब तक परमात्मा नहीं बनते तो परमात्मा का ही तो ध्यान रहता है कि परमात्मा बनना है, और उनका ध्यान करते हैं, उन जैसा अपने आत्मा का ध्यान करते हैं और परमात्मा बन जाते हैं। तो परमात्मा को ध्याय निरंतर, परमात्मा को निरंतर ध्याकर जो नित्य आनंद पूजे, कि निरंतर आनंद को जो प्राप्त करते हैं, ऐसे परमात्मा का हम निरंतर ध्यान करें और परमात्मा बनने का निरंतर प्रयत्न करें और परमात्मा बन जाएं। यही बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा को जानने का फायदा है, लाभ है। तो इस तरह से यहाँ तीनों आत्मा, जो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा है, अवस्था की अपेक्षा आत्मा के 3 प्रकार बताए हैं, उनमें से हे और उपादेय बताया। देखो, बहिरात्मपना संसार मार्गी है इसलिए हे है, दुखी है, मिथ्या दृष्टि है, इसीलिए तो वो वैसी, ये क्या है, अंतरात्मा, बहिरात्म अवस्था है, जीव की अवस्था है। जिस जीव के अंदर मान्यता यह है कि मैं शरीर हूं, वही बहिरात्मा है। जिसके अंदर 7 तत्व संबंधी भूल है, जिसकी श्रद्धा में, वही बहिरात्मा है। तो बहिरात्मपना छोड़ना है, मतलब बहिरात्मपना छोड़ेंगे तो सम्यक दृष्टि बनना है, अंतरात्मा बनना है। अंतरात्मा मोक्ष मार्गी है, चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के साधक सभी मोक्ष मार्गी हैं, इसलिए मोक्ष मार्ग में आना है हमें। और मोक्ष मार्गी को क्या प्राप्त होता है, परमात्मा अवस्था प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। तो हम निरंतर परमात्मा बनने का प्रयत्न करें और ऐसा करते हुए एक दिन परमात्मा बन जाएं, ऐसी भावना यहाँ पर प्रकट की गई है। इस तरह से जीव तत्व का निरूपण पूर्ण हुआ। अब यहां अजीव तत्व का निरूपण करते हैं। तो अजीव के भेद होते हैं 5, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसकी चर्चा यहां पर की है, और फिर पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल का स्वरूप भी बताया है। तो यहां से आगे चर्चा है, फिर ऐसे ही आश्रव आदि तत्वों की चर्चा भी आएगी। देखिए,
चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेदता के हैं। उद्गल पंच वरन रस गंध दो, फरस वसु जाके हैं। जिये पुद्गल को चलन सहाय, धर्म द्रव्य अनुरूपी। तिष्ठत होए अधर्म सहाय, जिन बिन मूर्ति निरूपी। चेतनता बिन सो अजीब है। अजीब किसको कहना? जो चेतनता से रहित है वो अजीब है। चेतनता अर्थात चेतना, चेतना अर्थात जानना देखना, ज्ञान दर्शन। तो जिसके अंदर जानना देखना नहीं पाया जाता वो क्या है? कि वो सब अजीब हैं। कह रहे हैं पंचभेदता के। अजीब है मतलब जीव को, जीवत्व से वो रहित है, अजीब तत्व है वो। उसके भेद 5 है, अजीब के 5 भेद हैं। ठीक है, जिसके अंदर चेतना नहीं पाई जाए। ये टेबल कुर्सी में चेतना पाई जाती है क्या? जानता देखता है क्या? ये कपड़े जानते देखते हैं, धन संपदा वैभव, ये जानता देखता है क्या? ये अपने वस्त्र, ये शरीर तो जानता होगा। ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, दूसरे का तो देखा ही होगा। तो दूसरे का शरीर देखते हैं और चिता पर रखते हैं उसको, तो चिल्लाता नहीं है वो, क्योंकि चिल्लाने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला निकल गया। ठीक है ना? तो इसका तात्पर्य हुआ कि शरीर अजीब है। ऐसे ये जितने भी हमें दिख रहे हैं ये पदार्थ, ये सब अजीब हैं। पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, ये सब अजीब हैं। तो यहाँ पुद्गल तो साफ साफ आंखों से दिखता भी है हमें। ठीक है, तो ऐसे 5 भेद बताए हैं अजीब के। पुद्गल पंच वरन रस गंध दो, फरस वसु जाके हैं। पुद्गल का स्वरूप क्या है? पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण मनता पुद्गला, तत्वार सूत्र में आया है ना। तो यहाँ पर वही बात है, और उसके भेद भी गिना दिए कि पंच वर्ण, वर्ण अर्थात वर्ण, 5 वर्ण, और पंच रस, रस भी 5, गंध 2, 2 गंध, फरस वसु, फरस अर्थात स्पर्श, वसु अर्थात 8। ठीक है, तो फरस वसु अर्थात 8 तरह के स्पर्श जाके हैं, जिसके हैं, जिसके ये 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श हैं, उसे कहते हैं पुद्गल। वो है पुद्गल। तो वर्ण, 5 वर्ण हैं, मतलब क्या हुआ? कौन कौन से वर्ण हैं? लाल, काला, पीला, हरा और सफेद, है ना? ये वर्ण है ना। तो ये 5 तरह के वर्ण, और स्पर्श, गंध, उसके बाद क्या है? रस, 5 तरह के रस। तो रस कौन कौन से रस हैं? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, ये 5 तरह के रस। ठीक है, ये स्वाद हो गया। और उसके बाद गंध 2, 2 गंध, सुगंध और दुर्गंध। और फरस वसु 8 स्पर्श, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, गरम और कड़ा नरम। तो अब देखो ये जो चीजें अनुभव में आती हैं हम सबको, ये कौन सा द्रव्य है? जो लाल, काला, पीला, हरा और अलग अलग रंगों वाला है। 5 रंग तो मूल हैं, और उनमें आपस में मिलाओ रंगों को तो अलग अलग बहुत सारे रंग बन जाते हैं। तो जो रंग बिरंगा पदार्थ है ये कौन सा द्रव्य है? ये रंग बिरंगे कपड़े कौन सा द्रव्य है? ये धन संपदा ये कौन सा द्रव्य है ना? जो ऐसे तरह तरह की चीजें हम देखने जाते हैं, जो रंग बिरंगी होती हैं तरह तरह की, ये कौन सा द्रव्य है? मतलब किसको देखने हम जाते हैं, किसको देखने में हम आकर्षित हो रहे हैं, और कहाँ सुख तलाश रहे हैं, वो हमें विचार करना चाहिए। ठीक है, और 5 तरह का रस, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। कोई कहता मुझे खट्टा पसंद है, कोई कहता मुझे मीठा पसंद है, कोई कहता मुझे चरपरा पसंद है, तीखा पसंद है ना?
तो ऐसे ये जो तीखा तीखा स्वाद लिया या मीठा मीठा स्वाद लिया, ये स्वाद कौन से द्रव्य का गुण है? कौन सा द्रव्य है वो? पुद्गल। पुद्गल को हमने जाना है, लेकिन पुद्गल मेरे अंदर आया नहीं है, वो मेरे अंदर आ ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो वर्ण रस, वर्ण पंच रस, 5 तरह के रस। ठीक है, यहाँ पर इस पर ये रस में खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा ये लेना चाहिए। तो वो रस परित्याग होता है जो, तो वहां पर वो घी दूध वगैरह है ना, मीठा और ये सब चीजें 6 होते हैं, तो 6 तरह के रस लिए जाते हैं। तो ये 5 रस हो गए। और गंध 2, सुगंध आ रही कि दुर्गंध आ रही, तो सुगंध जिसमें से आ रही वो कौन सा द्रव्य है? दुर्गंध जिसमें से आ रही वो कौन सा द्रव्य है? वो पुद्गल द्रव्य है। और सुगंध भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, पुद्गल द्रव्य का गुण है। तो सुगंध जो आ रही है हमने जाना है, तो जानना तो मेरा स्वभाव है, लेकिन सुगंध और दुर्गंध मेरे अंदर आई नहीं है। हमने जानी है लेकिन मेरे अंदर आई नहीं है। ऐसा जीव भेद ज्ञान करे कि मेरे अंदर सुगंध दुर्गंध का प्रवेश नहीं होता, किसी तरह के स्पर्श रस गंध वर्ण का प्रवेश नहीं होता, ऐसा मैं तत्व हूं, जीव। ठीक है? तो यहां क्या बोला है? 2 गंध और फरस वसु। अब जो हल्का हो, भारी हो, रूखा हो, चिकना हो, ठंडा हो, गर्म हो, कड़क हो, नरम हो, तो ऐसा जो 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 पदार्थ है वो कौन सा द्रव्य है? कि वो भी पुद्गल द्रव्य है। ठीक है? तो ऐसे हमें तो, अपन को तो बड़े बैठने में जरा सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसा आसन हो, कपड़े ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट होना चाहिए, कोई अलग अलग तरह से बोलता है, गद्दा भी सोने का ऐसा होना चाहिए। ये सब कौन सा द्रव्य है? ये सब पुद्गल द्रव्य है। ठीक है ना? तो ऐसा हम विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि हम पूरे के पूरे पुद्गल में आकर्षित हैं, पुद्गल में ही हम सुख खोज रहे हैं, जबकि पुद्गल का गुण ही नहीं है सुख। सुख तो जीव का गुण है, सुख तो जीव का स्वभाव है, ज्ञान और आनंद ये जीव का स्वभाव है। तो जीव में ही मिलेगा, है ना, आत्मा में ही मिलेगा अपने अंदर। हम लेकिन पर में खोज रहे हैं, तो पर में मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से स्पर्श रस गंध वर्ण जिसके अंदर पाया जाए उसे कहते हैं पुद्गल। ये 20 हो गए विषय, 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्श, 20 विषय हो गए। ये 20 जो हैं ये पुद्गल के गुण हैं, पुद्गल की पर्याय हैं, ये जानना चाहिए। अब ये पुद्गल का लक्षण हो गया। अब अजीब में पहला भेद हो गया पुद्गल। दूसरा है धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य का लक्षण भी यहां बता दिया। जिये पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। और अब अधर्म द्रव्य का भी बताया। तिष्ठत होए अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। कि जिये पुद्गल को, जी अर्थात जीव, जीव और पुद्गल को चलन सहाई, चलने में जो सहायक हो उसे कहते हैं धर्म द्रव्य। वो अनुरूपी अर्थात अरूपी है, वो आंखों से दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता। ठीक है? वो अरूपी तत्व है। जैसे जीव अरूपी है, ऐसे ही वो धर्म द्रव्य भी अरूपी है। तो अरूपी है और वो जीव पुद्गलों के चलने में सहायक होता है। पुद्गल भी तो चलते हैं, परमाणु इधर से उधर जाते हैं, है ना। पुद्गल भी, ये अपन चलते हैं तो इस शरीर भी चल रहा है और आत्मा भी चल रहा है। तो जीव और पुद्गल दोनों चलते हैं। और ध्यान रखना है कि जब जीव और पुद्गल स्वयं चले अपनी शक्ति से, तब उसके चलने में धर्म द्रव्य निमित्त होता है, सहायक होता है। अर्थात जब ये चलते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि धर्म द्रव्य ने सहायता की। वस्तुतः धर्म द्रव्य चलाता नहीं है जीव को और पुद्गल को, ये स्वयं चलते हैं और धर्म द्रव्य चलने में निमित्त होता है। जैसे कि पानी में मछली जब खुद चलती है तो पानी उसमें सहायक होता है उसके चलने में, पानी जबरदस्ती उसको चलाता नहीं है। उदाहरण, एक देश लागू होता है इसलिए उतनी लागू करना, नहीं तो कहो कि पानी की धार में वो मछली भी बह जाती है, ऐसे कुतर्क मत करना। उदाहरण का स्वरूप ही है कि एक देश लागू हो,
तो इतना ही समझना कि पानी में मछली चल रही है तो खुद चलती है तो ही पानी चलने में निमित्त कहा जाता है, सहायक कहा जाता है, बाकी चलती तो खुद ही है। ठीक है। तिष्ठत होए अधर्म सहाई, और जब वो जीव और पुद्गल स्वयं चलते हुए जब स्वयं ठहरते हैं, खुद ठहरते हैं अपनी क्रियावती शक्ति से, है ना, तो उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त होता है, अधर्म द्रव्य सहायक होता है। ठीक। तो जैसे कि पेड़ की छाया, जब कोई पथिक जा रहा हो और वो रास्ते में थक जाता है तो पेड़ की छाया देख के वहां जाके बैठ जाता है। तो पेड़ की छाया ने क्या किया, उसको जबरदस्ती रोका क्या, आमंत्रित किया क्या कि नहीं। जब वो व्यक्ति खुद जाके बैठ गया छाया में तो पेड़ ने छाया दे दी, ऐसा कहा जाता है ना। कोई पेड़ ने छाया दे दी मतलब कोई दे दी मतलब कुछ कर दिया हो, ऐसा तो है नहीं कि अचानक वो बैठा और पेड़ ने ऐसा झुक गया और छाया दे दी, ऐसा तो किया नहीं उसने। कि जीव वो पथिक जो है वो खुद जाके अपनी इच्छा से बैठा और पेड़ की छाया उसको छाया देने में निमित्त हो गया, पेड़ उसको छाया देने में निमित्त हो गया। ऐसे ही जब जीव और पुद्गल स्वयं गति पूर्वक ठहरते हैं तो उनके ठहरने में अधर्म द्रव्य सहायक होता है, निमित्त होता है। और कैसा है वो अधर्म द्रव्य कि जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान ने उसे बिन मूर्ति और अनुरूपी एक ही मतलब है, ऊपर आया था अनुरूपी, यहाँ आया बिन मूर्ति। ये बिन मूर्ति अर्थात अमूर्तिक, अमूर्तिक निरूपी, यहाँ निरूपी का अर्थ है निरूपण किया है। जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान ने उसे अमूर्तिक निरूपण किया है, अर्थात अमूर्तिक बताया है, अमूर्तिक बताया है। ठीक है ना। इस तरह से ये यहाँ पर पुद्गल, धर्म और अधर्म, ये 3 द्रव्यों की चर्चा हो गई। अब बचे 2 द्रव्य, आकाश और काल। तो इनका स्वरूप अभी आगे बताया जाएगा। इतने में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर एक इसमें जो लैंग्वेज यूज की है, मतलब जैसे शर्म, अशर्म ऐसे वर्ड, और जैसे निरूपी वही होता है जिसका रूप ना हो, ये ऐसी भाषा यूज करना, मतलब ऐसे शब्द यूज करना, मतलब ये कौन सी वो है, मतलब साधारण भाषा जो है वो क्यों नहीं यूज की है, जगह जगह मतलब अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं, इसका क्या मतलब है? देखो ये साहित्यिक भाषा होती है, साहित्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो जहां जैसा प्रसंग हो वहां पर वो अर्थ समझना चाहिए। ऐसा विद्वानों का मत है कि यदि हम साधारण ही भाषा जो बोलचाल की भाषा है वो लिखते हैं तो फिर साहित्य का क्या मतलब हुआ। लिटरेचर है, साहित्य है, तो वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। तो साहित्य तो साहित्य है, तो जिससे कि लोग पढ़ें तो उनको उसमें भी अच्छा लगे पढ़ने में, और जो साहित्य के रसिक होंगे उनको भी एक विद्वत्ता भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि साधारण भाषा में लिख दिया और बिल्कुल ही साधारण हो गई, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और व्यवस्थित, अब आप वैसे कोई भाषा में लिखेंगे, जैसे कि जो राजस्थान के विद्वान हैं पंडित टोडरमल जी, पंडित उसके पहले पंडित दीपचंद जी कासरीवाल, फिर उसके बाद हुए पंडित छाबड़ा, इन्हें ढूंढारी भाषा में लिखा, लोकल भाषा थी वहां की, तो वो भी साहित्यिक हो जाती है। अब वो भी बड़े बड़े विद्वानों को उसका रूपांतरण, भाषा में रूपांतरण करना पड़ा शुद्ध हिंदी में। तो विद्वान तो ऐसे भी लिखते हैं, उनका उन्हें भाव परोसना है, अपने जो हृदय के भाव हैं, मतलब जो उन्हें समझा है तत्व को, वो सरल से सरल भाषा में, जिससे कि सभी जीव समझ जाएं, उस भाषा में वो लिखते हैं। लेकिन अब वो ही हमारे लिए कठिन हो जाती है, तो इसलिए इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसा क्यों, उन्हें ये शब्द ज्यादा ठीक लगा। और शर्म का मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो शर्म शर्म आ रही है, तुम्हें शर्म आना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो शर्म वहां पर लज्जा के अर्थ में होगा, और यहाँ शर्म
वो सुख के अर्थ में है, तो प्रसंग से वो स्पष्ट हो रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सर दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे ये धर्म अधर्म द्रव्य है, मतलब कर तो ये कुछ नहीं रहे और सहायक हमें दिखते भी नहीं कि कैसे सहायक हैं। अगर ये हो ही ना तो क्या फर्क होगा, मतलब इन दो द्रव्य, मैं अगर यहाँ बैठ गई तो बैठ गई, यहाँ अधर्म द्रव्य ने कैसे निमित्त हुआ, क्यों ये द्रव्य एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, मतलब दिख भी नहीं रहे हैं और सहायक भी हैं। दिख तो अपन भी नहीं रहे, वो पता तो चल रहा है कि इस शरीर के अंदर है, वो जीव है कोई जो जान रहा है, उसका एक लक्षण तो समझ में आ रहा है, और पर उसको आकाश द्रव्य भी नहीं दिख रहा है। पर ये भी है कि छेद जहां बैठे वो आकाश द्रव्य है। तो ऐसे ही जहां हम बैठे तो चलते चलते बैठ गए, रुक गए, हाँ। तो उसमें जो कोई देखो एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं। हाँ, तो वो एक द्रव्य ऐसा है जो कि गति में निमित्त बनता है, एक द्रव्य ऐसा है जो स्थिति में निमित्त बनता है। तो ऐसा है जो है वो बताया भगवान ने। तो हम कहें कि ऐसा क्यों है, क्यों का प्रश्न तो स्वभाव में होता नहीं। पहली बात कि जो स्वभाव है उसके उसमें तो क्यों का प्रश्न नहीं होता, इसलिए ये तो है। पहली बात, पहले तो ये समझना है अपन को कि भगवान ने बताया है, जिन कहा ना, जिन निरूपी, जिन भगवान ने निरूपित किया है, बताया है, तो पहले नंबर तो हमें स्वीकार करना है। अब यदि वो नहीं होता तो क्या होता, तो हम गति करते क्रियावती शक्ति से, अपनी क्रियावती शक्ति से हम गमन करते, लेकिन निमित्त भी तो होता है कोई कार्य के होने में, कि उपादान से ही काम हो जाता है। नहीं होता है निमित्त। तो वो निमित्त कहां से आता, फिर तो ये हो जाता कि उपादान ही अपना काम कर लेता है, निमित्त की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी कार्य तो उपादान से ही होगा, मतलब वस्तु की अपनी शक्ति से ही होगा, लेकिन उसमें कोई परद्रव्य भी निमित्त बनेगा, मतलब उस पर आरोप आएगा कि इसके होने से ऐसा हुआ। तो वो कहां से लाएंगे? वो द्रव्य जो सदाबहार हैं, सदा रहते हैं, ऐसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। जैसे आकाश द्रव्य है वो पूरे तीन वो को अपना आश्रय देता है, जगह देता है ना। मतलब अनंत आकाश के मध्य में सिंधु में बिंदु के समान ये तीन लोक है ये। और अब ये आकाश हो गया, सर्वत्र व्याप्त है आकाश। सारे सारे धर्मों ने, सारे दर्शनों ने माना है आकाश को, ठीक है। आकाश के बाद धर्म द्रव्य हो गया, स्थिति में चलने में निमित्त, अधर्म द्रव्य हो गया ठहरने में निमित्त, काल द्रव्य हो गया परिणमन, परिणमन में निमित्त। परिणमन तो कर रहा है बस द्रव्य, लेकिन परिणमन में निमित्त कौन है, ये पूछा जाए तो क्या बताओगे? कोई भी कार्य होता है, परिणाम मतलब वस्तु में कोई भी काम होता है, पर्याय होती है, तो उसमें उपादान और निमित्त दोनों होते हैं। तो वहां पर निमित्त क्या है? तो वो परिणमन में निमित्त है काल द्रव्य, ठीक है। तो ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, जो है भगवान ने जाना और वो ही बताया है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमें तो समझना है कि क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, ये हमें समझना है। हमें ये नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों है, क्या है समझना है, क्यों है समझना नहीं। फिर भी क्यों है भी अपन समझ लें, कोई दिक्कत नहीं। क्यों का प्रश्न आया है तो उसको भी हम समझ लें, ठीक है। अब जैसे पूछा जाए नाक यहीं क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ होती तो क्या दिक्कत हो जाती? डॉक्टर साहब, डॉक्टर निधि जी, यहाँ नाक है, यहाँ की जगह यहाँ होती तो क्या हो जाता? सांस लेने के यहाँ से ले लेते, सुनना है तो यहाँ से सुन लेते, देखना है तो यहाँ आंख की जगह मुंह होता, मुंह की जगह आंख होता अपन ये सोच रहे हैं कि होता तो क्या, लेकिन क्यों होता? फिर आप पूछते कि यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, क्यों का प्रश्न तो फिर भी आता ना। तो जो है उसको हमें जानना है। बायो में क्या पढ़ाया जाता है कि ऐसा ऐसा होता है, शरीर का ऐसा ऐसा सिस्टम है। अब क्यों है तो क्यों का कारण ही बता दें, यहाँ से सांस लेते हैं, यहाँ से सुनते हैं,
यहां से ये थोड़ी यहीं क्यों है, और कहीं होता, अरे और कहीं होता तो भी प्रश्न होता कि यहाँ क्यों है। इसलिए वो ये बात नहीं करना चाहिए, मतलब कर ली तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बात समझना है कि जो वस्तु जैसी है उसको हमें वैसा समझना है, समझने से हमें लाभ होगा। ठीक है ना, कि ये द्रव्य हैं, मैं तो सोच रहा था कि मैं करने वाला हूं, मैं इनको चलाता हूं, मैं इनको ठहराता हूं, मैं इनको जगह देता हूं, मैंने किराएदार रख रखे हैं, मैंने उनको जगह दे रखी है। ऐसा जो अहंकार जी को होता है, मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया है तो परिणमन करने वाले हम हो गए। परिणमन तो वो वस्तु खुद कर रही है, और परिणमन में निमित्त वो काल द्रव्य है, लेकिन हम अपने आप कर्ता बन जाते हैं, मैंने उसको बड़ा किया। तुमने क्या किया? तो निमित्त को जानने से ये भी फायदा होता है, लाभ होता है कि हम उसके कर्ता नहीं है, वो वस्तु स्वयं ही परिणमन कर रही है और उसके परिणमन में काल द्रव्य निमित्त, ऐसा हमें समझ में आता है। ठीक है ना, तो इसलिए वस्तु के स्वरूप को समझने से हमें समता प्राप्त होती है, वीतरागता प्रकट होती है, वही कार्य हमें करना चाहिए। इस तरह से यहाँ ये 7वां छंद हुआ। अब 8वें छंद की 2 लाइनें हम पढ़ेंगे अभी, उसके बाद बाकी कल पढ़ेंगे। सकल द्रव्य को बास जास में, सो आकाश पिछानो। ये देख, सकल द्रव्य को बास जास में, तो आकाश पिछानो। नियत वर्तना निस्दिन, सो व्यवहार काल परिमानो। यहां तक अपन ने अभी चर्चा कर ली थी, इसलिए यहां तक पढ़ा कि सकल द्रव्य को बास जास में, कि जिसमें, जास में अर्थात जिसमें सकल द्रव्य, समस्त द्रव्य का, द्रव्यों का वास है। जाति अपेक्षा 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य। ठीक है, ऐसे सभी द्रव्य, जीवादि सभी द्रव्य जिसमें वास करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, अवगाहित होते हैं, सो आकाश पिछानो, उसे आकाश द्रव्य जानना चाहिए। ठीक है, और नियत वर्तना, निश्चय से वर्तना जिसका लक्षण है उसे काल द्रव्य कहते हैं। वर्तना मतलब परिणमन में निमित्त बनना, परिणमन हेतुत्व। निस्दिन सो व्यवहार काल परिमाणो, और निस्दिन रात, दिन, घड़ी, घंटा, महीना, वर्ष इत्यादि जो हम भेद करते हैं काल के, ये सब व्यवहार काल परिमाणो, इसे व्यवहार काल मानना चाहिए। ठीक है, इस तरह से निश्चय काल और व्यवहार काल दोनों को यहां बता दिया। ये घड़ी कोई काल नहीं है, लेकिन वो पुद्गल के वो जो कांटे हैं ना, वो ऐसे 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 चलते हैं, तो हम कहते हैं इतने सेकंड हो गए, इतने इतने मिनट हो गए, इतने घंटे हो गए। ऐसा हम घंटे और महीने, वर्ष को समझते हैं कैलेंडर आदि से। ये तो सब पुद्गल हैं, ये कोई टाइम थोड़ी है। टाइम बताने वाली पुद्गल के निमित्त से टाइम को बताया जाता है, समय को बताया जाता है। ठीक है ना, समय वह पुद्गल, वह काल द्रव्य की पर्याय अवस्था है। तो समय हमें इन पुद्गलों के माध्यम से समझ में आता है, लेकिन वो पुद्गल कोई समय नहीं है, पुद्गल कोई काल द्रव्य नहीं है। काल द्रव्य अलग वस्तु है, वो भी अरूपी है, अमूर्तिक है, ऐसा हमें जानना चाहिए। और 3 लोक में ऐसे लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य है। धर्म द्रव्य 1 पूरे 3 लोक में व्याप्त है, अधर्म द्रव्य 1 पूरे 3 लोक में व्याप्त है, आकाश द्रव्य 1 जो लोक और अलोक सब में व्याप्त है, और काल द्रव्य असंख्यात जो पूरे 3 लोक में आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक विराजमान है। तो ऐसे पूरे 3 लोक में एक एक करके पूरे हैं। तो लोक प्रमाण असंख्यात
काल द्रव्य हैं, ठीक है। और जीव द्रव्य अनंत हैं और पुद्गल द्रव्य जीव से भी अनंतानंत गुणे अनंतानंत, इस तरह इनकी संख्या है। अब यहां इस तरह से अजीव तत्व का निरूपण पूर्ण हुआ। अब आगे अपन आश्रव आदि तत्वों की चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो संक्षेप में जनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण।